लाल किले से बलूचिस्तान के जिक्र पर बौखलाया पाकिस्तान, कहा मोदी का बयान कश्मीर से ध्यान भटकाने वाला। पीएम मोदी के भाषण के दौरान झपकी लेते दिखे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तस्वीरें कैमरे में कैद। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना, कहा बलूचिस्तान की जगह लाल किले से कश्मीर के युवाओं को देना चाहिए था संदेश। श्रीनगर में झंडारोहण के वक्त शर्मनाक घटना, समारोह में तिरंगा फहराने से पहले ही नीचे गिरा। आनन फानन में 2 अफसरों ने झंडे को हाथों से पकड़कर फहराया। जम्मू कश्मीर की डीजीपी ने दिए जांच के आदेश, बख्शी स्टेडियम में तैनात 4 पुलिसकर्मियों को हिरासत में लेकर पूछताछ। समारोह से दूर रहे उमर अब्दुल्ला पर साधा मुफ्ती पर निशाना, लिखा तिरंगा फहराने के दौरान हुई गड़बड़ी के लिए किसी को ठहराना होगा जिम्मेदार। श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में आतंकी हमले में सीआरपीएफ कमांडेंट शहीद हुए। हमले के बाद डाउनटाउन इलाके में सुरक्षा बलों की जबरदस्त जवाबी कार्रवाई, आतंकियों का ठिकाना नेस्तनाबूद, मारे गए दोनों आतंकी। सीआरपीएफ कमांडेंट प्रमोद कुमार को श्रीनगर में दी गई श्रद्धांजलि, सीआरपीएफ ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। बिहार के बख्तियारपुर के रहने वाले हैं शहीद कमांडेंट। जम्मू कश्मीर के उरी में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को मारा। त्राल में जान की परवाह किए बिना अलगाववादियों के फहराए पाकिस्तानी झंडे को जवान ने उखाड़ फेंका, फहराया तिरंगा। 70वें स्वतंत्रता दिवस पर अमर जवान ज्योति पर पहुंचे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, शहीदों को किया नमन। अट्टारी बॉर्डर पर दिखा भारत पाकिस्तान का दोस्ताना, स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय जवानों ने पाकिस्तानी रेंजर्स को बांटी मिठाई। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में 4000 फीट लंबे तिरंगे के साथ निकाली गई रैली, 2000 स्कूली छात्र हुए शामिल। बेलारी में 3,350 फीट लंबा तिरंगा लेकर सड़क पर उतरे 5000 छात्र, एनएसयूआई ने कार्यक्रम का किया था आयोजन। सोनिया के बीमार रहने पर राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय पर फहराया तिरंगा, गांधी टोपी में नजर आए राहुल। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बीजेपी मुख्यालय पर फहराया तिरंगा, तिरंगा यात्रा से शहीदों की स्मृतियों को गांव-गांव में पुनर्जीवित करने का दोहराया संकल्प। पूरे देश में आजादी का जोरदार जश्न, सरकारों ने तय किए लक्ष्य तो कहीं बेहतर काम का हुआ बखान। बीकानेर में सरहद पर तैनात बीएसएफ जवानों ने फहराया तिरंगा, तिरंगे को सलामी देकर देश की सुरक्षा का लिया संकल्प। स्वतंत्रता दिवस के जश्न में भी बाज नहीं आया पाकिस्तान, पंजाब के फतेहपुर में सीमा पार से उड़ाए पाकिस्तानी झंडे और जिन्ना की तस्वीर के साथ 5 गुब्बारे। असम में हुए सीरियल धमाके, तिनसुकिया में 4 सीरियल धमाकों में आईईडी का इस्तेमाल, कोई घायल नहीं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में भी 2 सीरियल धमाके, किसी के घायल होने की खबर नहीं। 70वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली के सीएम ने मजदूरों को दी सौगात, न्यूनतम मजदूरी में 1.5 गुना बढ़ोतरी का ऐलान। राष्ट्रपति भवन पर एट होम कार्यक्रम का भव्य आयोजन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत तमाम दिग्गज मौजूद। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पीएम को बनाया निशाना, बोले वादों को पूरा नहीं कर सके प्रधानमंत्री, राज्य का रोका फंड। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर ने प्रधानमंत्री के भाषण में न्यायाधीशों के रिक्त पदों के भरने का जिक्र न होने पर जताई हैरानी। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशन में 1000 रुपए का इजाफा किया, अब 12000 होगा पेंशन। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का मुख्य न्यायाधीश को जवाब, कहा स्वतंत्रता दिवस का समारोह न्यायिक नियुक्ति पर बोलने का सही मंच नहीं। दलित महापंचायत में पशुओं की खाल उतारने का काम कर रहे दलितों ने 5 एकड़ जमीन या वैकल्पिक रोजगार देने की रखी मांग। 30 दिन के अंदर मांग न मानने पर दलित महापंचायत की रेल रोकने, जेल भरने की चेतावनी। गुजरात के ऊना में दलित अस्मिता मार्च में लगे दलित मुस्लिम भाई भाई के नारे, बड़ी संख्या में मुसलमानों ने भी लिया हिस्सा। गुजरात में दलित आंदोलन का असर, जगह जगह गाय मरी पड़ी, दफनाने वाला कोई नहीं। मुलायम ने अखिलेश सरकार के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, हाथों से पैसा लेने का किया इशारा। अकबर महान क्यों कहलाया, मैंने उदाहरण दिया, पढ़ी तहरी। अकबर सबकी सुनता था, उनके सामने खराब बोलते थे तो प्यार से उनकी बात सुनता और हाथ निकालता था। और बड़े
मुलायम सिंह ने सीएम अखिलेश की मौजूदगी में यूपी सरकार को पहुंचाए कई घाव। मथुरा में जमीन कब्जे की खबर का किया जिक्र, बोले अखिलेश में हिम्मत नहीं उसे डांटते। मुलायम सिंह यादव ने शिवपाल के समर्थन में अपने बेटे अखिलेश पर बार बार किए वार, कहा अखिलेश सरकार के कई मंत्री सरकार पर हैं बोझ। मुलायम सिंह ने किया खुलासा, 2 बार इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं शिवपाल यादव, बोले शिवपाल का इस्तीफा कर देगा बर्बाद। प्रमुख स्वामी को श्रद्धांजलि देने गुजरात के सारंग पहुंचे पीएम मोदी, हुए भावुक, आंखों में दिखे आंसू। शनिवार को हुआ था उनका निधन। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जाएंगे सारंग, प्रमुख स्वामी को देंगे श्रद्धांजलि। बिहार की 5 नदियां खतरे के निशान से ऊपर, सरकार ने 24 जिलों के डीएम को किया अलर्ट। राजधानी दिल्ली में यमुना का जलस्तर घटा, रेलवे ने पुराने रेल पुल पर ट्रैफिक के लिए खोला। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में नाव के डेक पर मिले 5 लापता मछुआरों के शव। 8 अगस्त को समुद्री तूफान के बाद लापता हो गए थे मछुआरे। राजस्थान के जोधपुर में झमाझम बारिश से लोग परेशान, सड़कों पर भरा पानी। सोन नदी पर बने इंद्रपुरी बराज से छोड़े गए पानी से नेशनल हाईवे 19 तक पहुंचा बाढ़ का पानी। राजस्थान के बारां में कुनू नदी पार करते हुए नदी में बहा युवक, गोताखोरों को अब तक कोई सुराग नहीं मिला। मध्य प्रदेश के दतिया में सिंह नदी में की बाढ़ में फंसा एक शख्स वायुसेना के हेलीकॉप्टर से बचाया गया। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में डूबे 5 युवा श्रद्धालु पंजाब से ज्वालामुखी देवी के दर्शन कर लौटते वक्त नहर में नहाने उतरे थे। झांसी में हत्या के मामले को पुलिस ने सुलझाया, पत्नी के साथ आपत्तिजनक हालत में देखने के बाद कुल्हाड़ी से काटा था सर। बरेली बदायूं हाईवे से 15 साल की नाबालिग छात्रा को अगवा कर 1 महीने तक बनाया गैंगरेप का शिकार। पीड़ित छात्रा के मुताबिक 13 जुलाई को स्कूल जाते वक्त हाईवे से किया गया था अगवा। बेहोशी की इंजेक्शन देकर कई जगहों पर ले जाकर बेचने की भी हुई कोशिश। पुलिस ने छात्रा को किया बरामद, 1 आरोपी गिरफ्तार, 5 की तलाश में पुलिस। झांसी में हाईवे पर लूट करने वाले गिरोह को पुलिस ने दबोचा, 1 दर्जन से ज्यादा वारदात को अंजाम देने वाला गिरोह। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह बीजेपी नेता बृजपाल तेवतिया पर हुए हमले की सीबीआई जांच की मांग की। 11 अगस्त को AK-47 से हुआ था हमला। लखनऊ के एक नामी होटल में एक डांस करने वाली लड़की से गैंगरेप, होटल के मैनेजर और स्टाफ ने वारदात को दिया अंजाम। यूपी के ओबरा में हाई टेंशन वायर पर चढ़ा युवक नशे में धुत था। यूपी के फिरोजाबाद में दर्दनाक सड़क हादसा, एक बाइक पर सवार 3 छात्रों को ट्रक ने कुचला, तीनों की मौके पर मौत। भैंसों को लादकर मेरठ से जसपुर जा रहा ट्रक बिजनौर में पलटा, ट्रक से निकली हाइड्रोक्लोराइड गैस से दम घुटकर ड्राइवर की मौके पर मौत। हैदराबाद के राजेंद्र नगर में एक प्लास्टिक की कंपनी में आग लगी, लाखों का सामान खाक। कोलकाता के तिलजला इलाके में युवक की छत से फेंककर हत्या, पुलिस ने 3 दोस्तों को किया गिरफ्तार। अजमेर की अंबेडकर कच्ची बस्ती में महिला से की गई हैवानियत, लोगों ने महिला का सर मुंडवाकर पेड़ से बांधकर पीटा। मध्य प्रदेश के मुरैना में सामने आई जिला अस्पताल की लापरवाही, 25 बच्चों की हालत नाजुक। राजस्थान के बाड़मेर में पशु तस्करी का भंडाफोड़, पुलिस ने ट्रक में ठूंसे 12 ऊंटों को किया जब्त। मध्य प्रदेश के रीवा में सरपंच सहित 2 लोगों की गोली मारकर हत्या, 4 गंभीर रूप से घायल। बेंगलुरु में बीजेपी नेता पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हमला, सड़क पर काम रुकवाने पर किया हमला। पश्चिम बंगाल के नादिया में भारत बांग्लादेश सीमा के करीब 2 संदिग्धों के शव मिलने से सनसनी। बुर्दवान में झंडा फहराने के वक्त विवाद पर टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़े, 6 अस्पताल में भर्ती। पश्चिम बंगाल के बुर्दवान में 13 लोग अस्पताल में भर्ती, जहरीला फल खाने के बाद बिगड़ी थी तबीयत। बिहार के कैमूर में बेखौफ अपराधी घर में घुसकर महिला को बनाया बंधक, 50,000 नगद समेत 1.5 लाख की लूट। दरभंगा में 2 गुटों में जबरदस्त भिड़ंत, कई राउंड चली गोली, घंटों देरी से पहुंची पुलिस। कानपुर में बरसात से गिरा मकान, एक बच्चे समेत 2 की मौत। हिमाचल प्रदेश में सरकारी बाबुओं को सौगात, डीए में 6% का इजाफा। लेह में अपनी गर्लफ्रेंड लूलिया के साथ सैर करते नजर आए फिल्म अभिनेता सलमान खान।
इस्लामाबाद में नवाज शरीफ की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक, सेना प्रमुख, आईएसआई प्रमुख समेत आला अफसरों ने लिया हिस्सा। न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फायरिंग की गलत खबर से अफरा तफरी, अधिकारियों ने टर्मिनल 8 को कराया खाली। अमेरिका के न्यूयॉर्क में फायरिंग में इमाम की मौत, एक शख्स गंभीर रूप से घायल। बैडमिंटन में के श्रीकांत ने जगाई ओलंपिक पदक की उम्मीद, वर्ल्ड नंबर 5 चीन के लिन डान को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। 3000 मीटर स्टीपल चेज के फाइनल में 10वें नंबर पर रही ललिता बब्बर, घुटने में दर्द के बाद भी टॉप 10 में बनाई जगह। महिला 200 मीटर रेस में 45वें नंबर पर रही श्रावणी नंदा, ट्रिपल जंप में रजत माहेश्वरी भी फिसले। रियो ओलंपिक में मेडल सेरेमनी के दौरान अनोखी घटना, रजत जीतने वाली चीनी तैराक के सामने उनके साथी तैराक ने सरेआम रखा शादी का प्रस्ताव। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में 11वें नंबर से 8वें पर पहुंचे अजिंक्य रहाणे, विराट कोहली 13वें से 16वें पर फिसले।